in the explained manga. एक गेट, एक ऐसा दरवाज़ा जो इस दुनिया को किसी दूसरी दुनिया से जोड़ता है। इन गेट्स के दो प्रकार होते हैं, फ्लो टाइप, जहां बॉस और कोर को हराने के बाद सब कुछ गायब हो जाता है, और फिक्स्ड टाइप, लॉक, जो हमेशा के लिए बने रहते हैं। आज का गेट, एंशिएंट गार्डन बार ग्राफ टाइप, फिक्स्ड एंट्री रिक्वायरमेंट 1 स्टार साइज, मीडियम माना डेंसिटी 52%। एक ऐसा गेट जहां नए हंटर्स अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। अर्धमूर्तियां चारों तरफ लोग थे, हर कोई एक टीम ढूंढ रहा था। वो भी पहले ऐसा करता था, लेकिन हर बार टीम ने उसे निराश ही किया। अर्धमूर्ति, अगर तुम अकेले हो, हमारे साथ आ जाओ। डेडपैन फेस, मैं ठीक हूँ। अर्धमूर्तियां, तुम नए लगते हो, अकेले ठीक रहोगे। नो माउथ फेस, तुम क्या कह रहे हो। उन्होंने कंधे उचकाए और उसे छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था वो कोई आम हंटर नहीं था। फायर, वो यहाँ आया था अपनी नई शक्तियों को परखने। वीडियो गेम सिस्टम मैसेज, यू हैव एंटर्ड द एंशिएंट गार्डन। अंदर अजीब सी शांति थी, और ऐसी शांति में हमेशा कुछ छुपा होता है। जैसा मैंने सोचा था। राक्षस पहला शिकार, गॉब्लिन। स्माइल विद हॉर्न्स, मरने के लिए खुद आ गया। धन्यवाद। हाई वोल्टेज, इनहेरेंट ट्रेट एक्टिवेटेड, व्हाइट नाइट, स्पिरिचुअल पावर अब होली पावर में बदल रही है। फायर लाइफ ड्रेन एक्टिवेटेड, एक दिव्य शक्ति जो दुश्मन की जीवन शक्ति को सोख लेती है। टक्कर, गॉब्लिन चीख भी नहीं पाया और उसकी जान खींच ली गई। बाग्राफ जी जोड़ 0.11 STR जोड़ 0.11, तो 25 गॉब्लिन इक्वल्स 1 लेवल, हाई वोल्टेज लेवल अप फ्लश्ड। ये पागलपन है। हर किल उसे और ताकतवर बना रही थी। स्माइल विद हॉर्न्स, मेरी तारीफ करो, मेरी महानता को स्वीकार करो। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, कंट्रैक्टर, क्या तुम्हें ये पसंद आया। लेकिन वह अब इन आवाज़ों का आदी हो चुका था। खोपड़ी, उसने नीचे देखा, एक लाश। स्मर्क, अब असली खेल शुरू होता है। रेज अनडेड, हाई वोल्टेज, मृत शरीर हिलने लगा। राक्षस, और कुछ ही सेकंड में खोपड़ी एक ज़ॉम्बी खड़ा था। एक ऐसा सैनिक जो दर्द महसूस नहीं करता, जो मरता नहीं। बाग्राफ रेस अनडेड स्टैट्स जोड़ 97.2% बूस्ट, इसका कंप्लीशन लेवल बहुत ऊंचा है। स्माइल विद हॉर्न्स, जाओ। ज़ॉम्बी आगे बढ़ा और गॉब्लिन्स को चीरने लगा। अब वो अकेला नहीं था, खोपड़ी उसकी सेना जन्म ले चुकी थी। फायर, और ये तो बस शुरुआत थी। खोपड़ी रेस अनडेड, हम इसे एक परफेक्ट प्रैक्टिकल टेस्ट मान लेता हूँ। स्माइल विद हॉर्न्स, जाओ। ज़ॉम्बी आगे बढ़ा और अकेले ही गॉब्लिन्स को खत्म करने लगा। इससे एक इंसान का पूरा काम हो सकता है। अर्धमूर्तियां, क्या हुआ, डर गए, ये मर क्यों नहीं रहा। स्मर्क, वो ज़ॉम्बी है, वाइटल्स पर वार करने से भी नहीं मरेगा। हाई वोल्टेज, व्हाइट नाइट सक्रिय, क्या तुम मुझे देख नहीं सकते। फ्लश्ड, ओह, ये तो लाश पर भी काम करता है। फायर लाइफ ड्रेन, ये शक्ति सिर्फ जीवित ही नहीं, मरे हुए से भी ऊर्जा खींच सकती है। चलो देखते हैं, क्या मैं एक लाश से भी वाइटैलिटी अब्जॉर्ब कर सकता हूँ। हाई वोल्टेज, और वो सफल हो गया। नेक्रोमेंसर की एक कहावत है, खोपड़ी, अगर तुम पहला अनडेड बना लेते हो तो आधी लड़ाई जीत चुके हो। तो अब स्पीड बढ़ाने का समय है। मेरी पुकार का जवाब दो। हाई वोल्टेज रेज अनडेड एक्टिवेटेड। खोपड़ी 1, 2, 3, 4। अब उसके पास 4 ज़ॉम्बी थे। बाग्राफ स्टैट्स बूस्ट टिल्डर 98%। इनका कंप्लीशन लेवल बहुत ऊंचा है।
स्माइल विद हॉर्न्स, नेक्रोमेंसी सच में सबसे बेस्ट है। आदत डाल लो। नेक्रोमेंसर ऐसे ही लड़ते हैं। बार ग्राफ मैक्सिमम लिमिट रीच्ड 2020 अनडेड। अब उसके पास एक पूरी सेना थी। फायर अचानक, फायर एरो। किसी ने हमला किया। अर्धमूर्तियां, बाहर आओ। वो मुड़ा। ये लोग। डेडपैन फेस, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ट्विन शैडो हंटर्स। अर्धमूर्ति, तुम कौन हो? यही वो लोग थे जिन्होंने पिछले जीवन में उसे मारने की कोशिश की थी। अर्धमूर्तियां युमा और युका रैंडो। लेकिन अभी स्मर्क, ये तो काफी कमजोर लग रहे हैं, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक स्टार हंटर थे। क्या इन्हें अभी खत्म कर दूं? नहीं, क्योंकि उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। नेक्रोमेंसर क्लास अभी दुनिया में फेमस नहीं है। आंखें, वो ज़ॉम्बी। क्या तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो? स्मर्क, हाँ, ये मेरे समन हैं, और मुझे कुछ सामान उठाने वाले चाहिए थे। मनी बैग, तो तुम लोग मेरे साथ काम करना चाहोगे? ऑफर सीधा था, मैं दुश्मनों को मारूंगा। मनी, तुम लोग मैजिक स्टोन्स उठाओगे। बार ग्राफ 80/20 शेयर। फेयरफुल, क्या हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते? लड़की, ज़ॉम्बी बुलाने वाला हंटर, ऐसा कभी नहीं सुना। उनकी बहस चलती रही। सैंड टाइमर और फिर अर्धमूर्तियां, ठीक है, हम करेंगे, लेकिन मनी बैग 50/50 चाहिए। स्मर्क, 70/30, नहीं तो डील खत्म। ग्रिमिस, ठीक है। और उसी पल खोपड़ी एक नई टीम बन गई। लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं था, स्माइल विद हॉर्न्स, उन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया है। लेकिन 50/50 चाहिए। स्मर्क, 70/30, नहीं तो डील खत्म। ग्रिमिस, ठीक है, डील हो चुकी थी। लेकिन लड़की, सेनपाई, क्या हम सच में सही कर रहे हैं? डेडपैन फेस, है इबारा, डरना बंद करो। अगर वो हमें मारना चाहता तो हम अब तक मर चुके होते। वो बिना किसी इक्विपमेंट के गेट में आया है, फ्लश्ड, और फिर भी इतना कॉन्फिडेंट है। मनी बैग, अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हम ज्यादा कमाएंगे। सैंड टाइमर, कुछ घंटों बाद। डिजी, मैं बिल्कुल थक गया। टायर्ड, मैं भी अब और नहीं कर सकता। लेकिन वो स्माइल विद हॉर्न्स अब भी खड़ा था। खोपड़ी, ओह, यहाँ और भी काम की लाशें हैं। कोल्ड स्वेट, ओह, क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? एक्सप्रेशनलेस, आराम? तुम लोग बस अपना काम करो। उनके लिए फेयरफुल वो इंसान नहीं था। फायर वो एक मशीन था। आखिरकार लगता है सब साफ हो गया। बार ग्राफ स्टेटस चेक, STR 713.1 अजी 615.3 विट 710 एंड 56.5 मेगापिक्सल्स 1011.3 सिर्फ 3 घंटे में, जोड़ 21.2 स्टैट्स। स्माइल विद हॉर्न्स, अब मैं लगभग लेवल 4 के बराबर हूँ। फायर, लाइफ ड्रेन, बहुत ही खतरनाक है। और अब मुकुट, बॉस को मारने का समय। राक्षस, एक मूर्ख इंसान आ गया है। वहां खड़ा था पिशाच गॉब्लिन। शेमन फेयरफुल, ओह, वो साउथ का बॉस है, शायद हमें उसे उकसाना नहीं चाहिए। पिशाच, उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। खोपड़ी, मेरी पुकार का जवाब दो। हाई वोल्टेज लाशें उठीं। अर्धमूर्तियां, ये क्या? फेयरफुल फेस, वो लाशों को अपने समन बना रहा है। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। फायर, टोटम ऑफ वैलर, गॉब्लिन्स की ताकत बढ़ गई। स्माइल विद हॉर्न्स, लेकिन टक्कर टोटम नष्ट। पिशाच, क्या एक इंसान ने मेरा टोटेम तोड़ दिया? स्मर्क, तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? पाउटिंग, इनकारनेशन ऑफ मैडनेस। हाई वोल्टेज कर्स ऑफ मैडनेस एक्टिवेटेड बार ग्राफ STR
अजी जोड़ 50%। ये था उसका ट्रम्प कार्ड। पिशाच, देखो, इंसान, ये हड्डी का स्टाफ है जिसमें गॉब्लिन्स की नफरत भरी है। हड्डी का स्टाफ, स्माइल विद हॉर्न्स, तो ये तो आसान है। बोन कंट्रोल, एक्टिवेटेड हाई वोल्टेज। अचानक राक्षस गॉब्लिन्स रुक गए। डाउनवर्ड ट्रेंड STR, अजी -30%। फेयरफुल, क्या मैडनेस खत्म हो चुका था? फेयरफुल फेस, तुमने क्या किया? स्मर्क, क्यों? अपना कीमती कर्स फिर से इस्तेमाल करो। और उसी पल फायर पूरी लड़ाई का रुख बदल गया। मुकुट, अब खोपड़ी शिकारी और शिकार में फर्क साफ था। वो अब कोई आम हंटर नहीं था, मुकुट वो था। खोपड़ी फायर नेक्रोमांसर।